एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ प्रिया। टुडे वी स्टार्ट एज टॉपिक दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट वी डील अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली के बारे में डील करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सिंगल यूनिट के बारे में डील करते हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, और जहाँ पे एज अ होल के बारे में डील करते हैं वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि बताइए डिमांड जो आता है वो हमारे किस में आता है, किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो जब हम लोग डिमांड का बात करेंगे तो वो हमारा माइक्रो का पार्ट होगा। जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड का बात करेंगे तो वो हमारा मैक्रो का पार्ट हो जाएगा। जब हम लोग सप्लाई का बात करेंगे तो वो हमारा माइक्रो में आ जाएगा। जब एग्रीगेट सप्लाई का बात करेंगे तो वो हमारा मैक्रो में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जहाँ पे हम लोग सिंगल यूनिट के बारे में डील करेंगे वहाँ पे MICRO यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जहाँ पे एज अ होल के बारे में हम लोग डील करेंगे वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO। गॉट इट। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्रीज रेफर टू दैन इंडिविजुअली और द इंस्टीट्यूट हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दिस कंट्रीज हु सेंट्रल इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइक दैट कंट्री। गॉट इट। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं ना कि जहाँ पे हमारा इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है वहाँ पे लाइक करते हैं, उसी को हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड सिटीजनशिप। सिटीजनशिप्स का मतलब क्या होता है ना कि जहाँ पे पर्सन का बर्थ होता है या फिर कुछ लीगल प्रूफ्स होते हैं, ठीक है, तो वो बंदा उस कंट्री का क्या कहलाता है, सिटीजन कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप अगर देखोगे तो व्हेन अ पर्सन बोर्न इन इंडिया, अगर कोई बंदा है या बंदी है अगर वो इंडिया में जन्म लेती है तो जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाती है। ठीक है, उसे सिटीजनशिप मिल जाता है इंडिया का फर्स्ट। और कभी कभी क्या होता है ना कि कोई पर्सन जो है वो जन्म तो इंडिया में ले लिया है लेकिन वो रहता आउटसाइड ऑफ कंट्री में है। ठीक है, किसी भी पर्पज़ से, जॉब के पर्पज़ से, एजुकेशन के पर्पज़ से वो रहते किसी और कंट्री में। तो इसका ये मतलब नहीं कि उस कंट्री को वो सिटीज़न कहलाएगा, नहीं, वो सिटीजनशिप उसको कहाँ का मिलेगी, वो हमारी कंट्री की ही उसको सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होता है, तो फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि ऐसा इनकम जो कि हमारे फैक्टर से रिलेटेड रहते हैं, यानी हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड रहते हैं, तो उसको हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम क्या होता है ना, ऐसा इनकम जो कि हमारे फैक्टर से रिलेटेड नहीं रहते, यानी हमारे ट्रांसफर से रिलेटेड नहीं रहते, उसको हम लोग ट्रांसफर इनकम कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो हमारा फैक्टर ऑफ इनकम है, यानी उससे हमारी अर्निंग होगी। ठीक है, वो हमारा फैक्टर इनकम कहलाता है। ट्रांसफर इनकम का मतलब है कोई आपको पैसा दिया एज अ गिफ्ट के तौर पे दिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें आपके फैक्टर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो वो हमारा ट्रांसफर इनकम कहलाता है। जनरली एग्जाम्स में क्या होता है ना, जब आपके एग्जामिनर्स आते हैं, इकोनॉमिक्स के एग्जामिनर्स आते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं और उसमें आपको बताना रहता है कि कौन सा फैक्टर ऑफ इनकम है, यानी कौन आपका फैक्टर इनकम है और कौन आपका ट्रांसफर इनकम है। ठीक है, अगर आप नेचर पे देखोगे तो फैक्टर इनकम जो होता है ना वो हमारा नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होती है, जबकि हमारा ट्रांसफर इनकम ना तो वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और ना ही हमारे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है। ठीक है, फिर अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखोगे तो फैक्टर इनकम क्या होता है ना, वो हमारे अर्निंग कॉन्सेप्ट रहती है। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका माइंड क्या रहता है ना, अर्निंग कॉन्सेप्ट रहता है कि हाँ मुझे अर्न करना है, जबकि ट्रांसफर इनकम में वो हमारे सिर्फ रिसीविंग कॉन्सेप्ट रहती है कि हाँ हमें लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर इनकम। Now come to the next point and that is called final good as well as intermediate good। तो फाइनल गुड्स क्या होती है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है। तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है ना कि ऐसा गुड जो कि हम लोग फाइनली कंज्यूम करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है ना, ऐसा गुड जो कि हम लोग सेल तो करते हैं बट फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम लोग सेल करते हैं, उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे कोई भी गुड्स फाइनली कंज्यूम करते हो आप, ठीक है, तो वो आपका फाइनल गुड्स कहलाता है। इंटरमीडिएट में क्या कहते हैं, आप परचेस तो कर रहे हो लेकिन फिर आप किसी और चीज़ के लिए आप सेल करोगे, ठीक है, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है।
Now come to the next point and that is called final goods as well as intermediate good. Difference between the final goods as well as intermediate goods. तो final goods हम लोग क्या करते हैं ना, जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हम लोग कंजम्पशन करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, या तो हम लोग उसको फाइनली कंज्यूम कर लेंगे या फिर हम लोग फाइनली इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारा फाइनल गुड्स कहलाता है। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या कहते हैं, जो कि हम लोग कंज्यूम तो करते हैं बट हमारा रीसेलिंग पर्पस होता है, यानी फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं, पहला। दूसरा, अगर आप नेचर के वाइज देखोगे तो फाइनल गुड्स जो होते हैं ना, वो हमारे नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होती है, ठीक है, जबकि इंटरमीडिएट गुड ना तो वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और ना ही हमारे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है। लेकिन हाँ, जब इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड बन जाती है तो वो हमारे नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होती है, ठीक है। अगर आप डिमांड के कॉन्सेप्ट पे देखोगे तो फाइनल गुड को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं फॉर देयर सेटिस्फेक्शन, यानी अपने सेटिस्फाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बट इंटरमीडिएट गुड में ऐसा नहीं होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, लेते तो है बस फर्दर रिसेल के लिए लेते हैं। गॉट इट? Now come to the next point and that is called few examples of intermediate goods as well as final goods. तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, पेपर परचेज बाय पब्लिशर, यानी पेपर जो है वो किसके द्वारा परचेज किया गया, पब्लिशर के द्वारा परचेज किया। तो जाहिर सी बात है कि जब पेपर जो है वो पब्लिशर ने परचेज किया है तो उसका कुछ फर्दर यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए को में लाने के लिए, यानी उसको फाइनल गुड्स बनाने के लिए उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड की जाएगी, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, तो जब फर्नीचर जो है वो परचेज़ किया गया, किसने परचेज़ किया, स्कूल ने परचेज़ किया, तो जाहिर सी बात है स्कूल के लिए फाइनल गुड्स आएंगे। क्यों? क्योंकि अब उसकी यूजेस करेंगे, ठीक है, अगर वो चेयर परचेज़ करते तो जाहिर सी बात है चेयर के अब क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये स्कूल के लिए क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। तो मिल्क जो है वो किसने परचेज़ किया, हाउस होल्ड ने परचेज़ किया, तो जाहिर सी बात है ये हमारे फाइनल गुड्स में आ जाएंगे। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड परचेज द राइस बाय द ग्रोसरी शॉप, यानी हम लोगों ने राइस परचेज़ किया, ठीक है, हम लोगों ने राइस परचेज़ किया, कहाँ से परचेज़ किया, तो ग्रोसरी शॉप से परचेज़ किया, तो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्यों? क्योंकि राइस से हम लोग फिर फर्दर प्रोडक्शन करेंगे ना, यानी राइस से हम लोग कोई चीज़ बनाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है ना, इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द फिफ्थ वन दैट इज कॉल्ड कोल यूजेज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। तो जाहिर सी बात है कि कोल्स जो होते हैं ना वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए यूज़ होंगे, तो वो भी हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होगा। फिर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड बाय ऑफिस, तो ये हमारे फाइनल गुड्स होंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो किया गया वो ऑफिस में लाया गया, तो अब उसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे फाइनल गुड्स में आ जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर Now come to the next point and that is called coal purchase by कंज्यूमर हाउस होल्ड। तो जाहिर सी बात है ये हमारा फाइनल गुड्स आएगा, ठीक है। फिर आपका आता है मोबाइल सेटअप परचेज बाय द मोबाइल डीलर, तो जाहिर सी बात है ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होगा, क्योंकि हमने खरीद के लाया, अब किसी और को सेल करेंगे, तो वो हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा। यानी किसी के लिए जो भी मोबाइल डीलर जो है वो मोबाइल खरीद के लाते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं ना, अदर कस्टमर के साथ सेल करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए क्या, कौन सा गुड कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। उसके बाद परचेज द पर्सन फ्रॉम द कंज्यूमर, तो जाहिर सी बात है ये हम कंज्यूमर को हम लोग परचेज, यानी कंज्यूमर ले रहे हैं, तो वह फाइनल गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद चॉक डस्टर परचेज बाय स्कूल, जाहिर सी बात है ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग चॉक डस्टर परचेज करके तो लाए, बट अब हम लोगों ने क्या किया, उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। गॉट इट? चलिए अब हम लोग देखते हैं ना कि कहाँ पे हमारा एक ही जगह पे हमारा कहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है और उसी टाइम पे कहाँ हमारा फाइनल गुड्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 4 देखो, यहाँ पे लिखा गया है परचेज अ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, यानी राइस को किसने परचेज किया है, तो एक शॉपकीपर ने परचेज किया है, ठीक है। तो शॉपकीपर ने परचेज किया है तो जाहिर सी बात है वो अपने पास तो नहीं रखेगा, वो कस्टमर को सेल करेगा, तो राइस जो होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम एग्जांपल अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में, तो यहाँ पे परचेज पल्सेस बाय अ कस्टमर, अब यहाँ पे कस्टमर परचेज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर के द्वारा परचेज किया जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल गुड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर अब यूज़ में लाएगा, ठीक है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, अब यूज़ में लाएगा, तो वो हमारा फाइनल गुड्स हो जाएगा। और जहाँ पे हम लोग रीसेल पर्पज से रखते हैं तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 और कॉन्सेप्ट नंबर 9 में थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परचेज राइस है, तो कौन परचेज कर रहा है, तो ग्रोसरी शॉप वाले परचेज कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि वो फर्दर सेल करेंगे, वो ला के तो अपने पास नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ अगर वो हाउस होल्ड में यूज़ करते तब उनके लिए वो फाइनल गुड्स होता, लेकिन वो ला के सेल कर रहे हैं, उनका मेन मोटो क्या है, सेल करना, तो जाहिर सी बात है वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। और जहाँ पे कस्टमर परचेज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब उनका वो फाइनल यूज़ करेंगे, है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फाइनल गुड्स हो जाएगा।